स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। राइट, मैनेजमेंट हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, और वो होने वाला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यस, कि मैनेजमेंट किस नेचर का होता है और इसके ऊपर बात करना क्यों जरूरी है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनेजमेंट को एक साइंस मानते हैं। राइट, बहुत सारे लोग लेकिन कहते हैं कि नहीं भैया ये तो एक आर्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है, और हाल फिलहाल में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं ना, वैसे ही एक प्रोफेशन है, ये एक पेशा है, क्योंकि मैनेजर्स लोग जो होते हैं ना वो पेशेवर होते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये साइंस है, या कि ये एक आर्ट है, या कि ये दोनों है, या एक प्रोफेशन है, वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो इसीलिए ध्यान से आपको देखना है ताकि आप सारी चीजों को समझ पाए। अब पॉइंट क्या है कि हमको कैसे समझ में आएगा कि ये साइंस है कि नहीं, या कैसे समझ में आएगा कि आर्ट है कि नहीं, या कैसे समझ में आएगा कि प्रोफेशन है या दोनों है। तो हमको देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है, हमको समझना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है, और फिर देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट में वो सारे गुण है कि नहीं, वो सारा क्वालिटी, वो सारा फीचर है कि नहीं। अगर है तो भाई वो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो चलो हम लोग यही जज करेंगे बच्चों आज के इस वीडियो में। थोड़ा डिटेल्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये साइंस है कि नहीं है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये साइंस क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे क्या मैनेजमेंट में साइंस का गुण होता है कि नहीं। तो देखो बच्चों, साइंस क्या होता है बात करते हैं। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसी ज्ञान की ये शाखा है बच्चों जो सिस्टमेटाइज्ड है, यानी एक सिस्टम को फॉलो करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एक क्रम को फॉलो करता है, जिसमें ये करने से ये होता है। राइट, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, और एक खास बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की एक स्पेशल एक शाखा है विच इज एक्वायर्ड। और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसकी मैं बात कर रहा था। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या, कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। राइट, हमेशा साइंस में ऐसा होता है ना कि हम लोग हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। H2O से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये क्या है, ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को दर्शाता है। साइंस हमेशा किसी को दर्शाता है बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को दर्शाता है। और इसको पाया कैसे जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए और ऑब्जर्वेशंस के जरिए। यानी कि हम लोग लेबोरेटरी में कुछ चीजों का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि भाई इसको इसके साथ मिलाया तो क्या परिवर्तन हुआ, अच्छा इसको इतने दिन तक छोड़ दिया तो फिर क्या उसका रिजल्ट आया। तो हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसको चेक किया, अगर कॉज एंड इफेक्ट उसके अंदर मिला तो इस नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइंस कहते हैं। राइट, आइए हम लोग देखते हैं कि अब ये जो क्वालिटी है ये मैनेजमेंट में है कि नहीं है। चलिए आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टम की बात करता है, क्या ये भी एक खास तरह का नॉलेज है। जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम लोग तो बात किए ना कि मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है और एक खास तरह का नॉलेज है। यानी कि साइंस में भी ये फीचर था ना, और मैनेजमेंट में भी ये फीचर है, दोनों में ही ये फीचर है। तो पहले पॉइंट पे तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ साइंस जैसा जैसा तो इसके अंदर क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। अब देखो बच्चे यहां समझना पड़ेगा, देखो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित होते हैं। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगा, यहां पर भी एक्सपेरिमेंट तो किया गया है लेकिन ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, किसी लैबोरेटरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकले हुए सिद्धांत तो है। राइट, सो लेकिन लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, बस लोगों के ऊपर सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट हुआ, इसीलिए तो हम लोग इसको सोशल साइंस कहते हैं बच्चों। राइट, तो यहां पर लैबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। यहां पर आप एक चीज और जानकर रखो कि शायद यही कारण है कि साइंस, प्योर साइंस नहीं कहा जाता है मैनेजमेंट को। मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, इसको सोशल साइंस कहा जाता है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करते हैं, सोसाइटी के ऊपर करते हैं, क्योंकि सोसाइटी से ही तो हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब जो इंसान आता है वो सोसाइटी से आता है, हमारा जो मैन पावर है वो कहां से आता है, सोसाइटी से आता है।
तो उसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग प्रिंसिपल को अप्लाई करा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वहां से हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाया। तो हमारे जो प्रिंसिपल्स है यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो लोगों के ऊपर बेस्ड, ये किसी लैबोरेटरी में चीजों के ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट या जानवरों के ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इंसानों के ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड तो है लेकिन लैबोरेटरी में नहीं, इसीलिए छोटा सा मैंने क्रॉस मार्क्स भी कर। आगे हम लोग लेकर चलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स है ना बच्चों, वो यूनिवर्सली आप यहाँ कर लो, इंडिया में कर लो, आप अमेरिका में कर लो, आप चाइना में कर लो, आप जापान में कर लो, कहीं भी कर लो, वो जो प्रिंसिपल है उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, पूरे विश्व में वो प्रिंसिपल क्या है, वैलिड है। वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्सली मैंने ज्यादातर जगह वैलिड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको यूनिवर्सल नहीं कह सकते, थोड़ा सा छोटा सा मेरे को क्रॉस मार्क्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है ना। और सोच कर देखो कि अलग अलग जगह के अलग अलग इंसान, उनका अलग अलग साइकोलॉजी होता है, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो जो प्रिंसिपल सोच कर देखो, आप यहाँ पे कोलकाता में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या वो सेम प्रिंसिपल से आप यूपी बिहार के किसी गांव में या बंगाल के किसी गांव में आप सेम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगाओगे तो हो सकता है जितना रिजल्ट या जैसा रिजल्ट आपको शहर में मिल रहा है वैसा रिजल्ट आपको गांव में ना मिले। हो सकता है जिस प्रिंसिपल के आधार पर यहां पर चीजों को यानी कि इंडिया में चीजों को मैनेज किया जाता है, उस प्रिंसिपल के आधार पर आप चाइना में चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, अमेरिका में चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, जापान में चीजों को मैनेज करने का अलग तरीका। सो पॉइंट क्या है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी कुछ प्रिंसिपल्स का तो है लेकिन 100% नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते। तो साइंस के कुछ गुण मिल भी रहे लेकिन पूरे गुण नहीं मिल रहे। आगे चलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस में तो हमेशा ही कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मैनेजमेंट में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रिंसिपल के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल होता है जिसके तहत कि एक आदमी को जो कमांड दिया जाए वो एक आदमी के द्वारा दिया जाए, ये क्या है, एक प्रिंसिपल है जो कि अगले चैप्टर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों। अब ये तो सही बात है, ये तो सही प्रिंसिपल है, इसमें तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एक आदमी को, मान लो मेरे को, अगर मेरे 4 बॉस हुए, चारों से मुझे ऑर्डर लेना पड़ रहा है, तो मेरे माइंड में तो कंफ्यूजन आएगा ना, किसी भी वर्कर के माइंड में कंफ्यूजन होगा क्योंकि 4 आदमी हो सकता है 4 अलग अलग काम करने को बोल दे तो उसको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कहा जाता है क्या, एक प्रिंसिपल बनाया गया कि एक आदमी का बॉस को कितना आदमी होगा, एक आदमी होगा, उससे ही वो ऑर्डर को रिसीव करेगा। अब ये जो प्रिंसिपल हुआ ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हुआ कि अगर कई बॉस होंगे, ये कॉज हुआ, कई बॉस होना, कॉज अगर होगा तो इफेक्ट क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। मैं और एक चीज समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कॉज क्या है, सैलरी का बढ़ना, इसका इफेक्ट क्या होता है, मोटिवेशन का हाई होना। ये तो हमेशा ही होता है, जब जब सैलरी बढ़ता है मोटिवेशन हाई होता है, सैलरी घटता है मोटिवेशन लो होता है। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इंसान है, ह्यूमन है, कई बार उसका माइंड ही डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजी ये रहता है, उसका डिस्टर्ब रहता है। तो कई बार जैसा रूल्स कह रहा है कई बार इंसान वैसा बिहेवियर वो उसका नहीं रहता, वो बिहेव वैसे नहीं करता है। तो कुछ हद तक तो है, फिर कुछ हद तक नहीं भी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स। बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स साइंस में यूज होता है, मैनेजमेंट में भी बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों। जैसे हम लोग बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, बहुत सारे टूल्स हमारे मैनेजमेंट में भी होते हैं, जिन टूल्स, जिन औजार, जिन हथियारों के वजह से मैनेजमेंट चीजों को क्या करता है, अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो हाँ, जिस तरह से साइंस में अलग अलग टूल्स है वैसे ही मैनेजमेंट में भी अलग अलग टूल्स है। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि साइंस के कुछ गुण तो मैनेजमेंट में है लेकिन 100% गुण नहीं है, 100% नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है प्योर साइंस, अगर कहा जाए कि क्या ये प्योर साइंस है, क्या ये प्योर साइंस है, तो हम कहेंगे नहीं, ये प्योर साइंस तो नहीं है, बल्कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये एक सोशल साइंस है। ये क्या है बच्चों, एक सोशल साइंस है। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, राइट। एक सोशल साइंस है, प्योर साइंस के जैसा लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, प्योर साइंस के जैसा 100% कॉज एंड इफेक्ट इसका रिलेशनशिप नहीं होता है, हर जगह यूनिवर्सल वैलिडिटी एग्जैक्टली सेम वे में नहीं होती है, ये डिपेंड करता है। इसीलिए इसको हम लोग प्योर साइंस नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, सोशल साइंस कह सकते। यहां तक समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आर्ट क्या होता है और मैनेजमेंट में आर्ट का क्वालिटी होता है कि नहीं होता है। चलो बच्चों इसके ऊपर बात करते हैं। तो आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है? सो देखो, आर्ट रेफर्स टू द एक्सपीरियंस और स्किल्स
एक्सपीरियंस भी है, स्किल्स भी है, याद रखना, एक्सपीरियंस भी है और क्या है, स्किल्स भी है, विच आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब पहले आपको क्या लेना पड़ता है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेना पड़ता है, पहली चीज थ्योरेटिकल नॉलेज, चीजों का थ्योरी में नॉलेज आपका होना जरूरी है। उन थ्योरेटिकल नॉलेज का आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, उनको आप अप्लाई करते हैं, और जब आप उनको अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है, स्किल्स मिलता है, और साथ साथ में आपको क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इनको हो जाने के बाद अब उसको आप क्या करते हैं, क्रिएटिवली यूज करते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, उसको यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। और ये प्रोसेस कैसे चलता है, लगातार चलता रहता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, और लगातार आपका जो स्किल है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहता है, वो निखरता रहता है, बेटर से बेटर होता रहता है। तो पॉइंट क्या समझे, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। सोचो क्रिकेट का थ्योरी तो सब कोई वही पढ़ता है, लेकिन क्या सभी लोग सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हैं क्या? नहीं। सो थ्योरी सबको पढ़ना पड़ता है, लेकिन सब लोग प्रैक्टिकली उसको अपने अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, वहां से उनको स्किल आता है, नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस आता है, और उसके बाद इस नॉलेज को लेने के बाद उनको क्रिएटिवली यूज करना है अलग अलग सिचुएशन में। लगातार जब आप इसको करते चले जाते हैं, आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में है कि नहीं है, क्योंकि अगर होगा तो हम लोग इसको आर्ट कह सकते हैं ना। चलो हम लोग देखते हैं कि ये है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट में किस थ्योरी पढ़ना पड़ता है? हाँ, पढ़ना पड़ता है। क्या इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल अप्लाई करना पड़ता है, और जितना आप अप्लाई करते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ता जाता है, और कई बार क्रिएटिवली भी यूज करना पड़ता है। हाँ, तो आर्ट के अंदर तो ये चीज है, मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज है, पूरा का पूरा। आगे चलते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आपने थ्योरी जो लिया उसको पर्सनल अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में उसको प्रेजेंट किया या उसको यूज किया। तो आर्ट में तो यही होता है, सब कोई वही कला सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अपने हिसाब से जब प्रेजेंट करते हैं तो उसका अलग ही मजा आता है। तो मैनेजमेंट भी बिल्कुल वैसा है, इनका पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, अपने हिसाब से ये लोग चीजों को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि किताब में जो पढ़ा बस वही अप्लाई किया, उसको अपने हिसाब से टेलर मेड करके, उनको अपने हिसाब से कटिंग शटिंग करके, जिस सिचुएशन के हिसाब से जैसा जरूरत है वैसा यूज करते हैं, तो वही अच्छे मैनेजर होते। तो हाँ भाई, ये भी तो है, मैनेजमेंट में तो ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। आर्टिस्ट लोगों के पास भी क्रिएटिविटी होता है, मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होता है, और जिस मैनेजर के अंदर अच्छी क्रिएटिविटी होता है वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करता है और अपने ग्रुप गोल्स को वो अचीव करता है। सो क्रिएटिविटी भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। तो हाँ, आर्टिस्ट को भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ता है, और मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता जाता है, यूज करता जाता है, उतना ज्यादा वो एक्सपर्ट होता जाता है। तो क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ तो सारे के सारे फीचर, एग्जैक्टली सारे के सारे फीचर मिल गए। इसका मतलब ये आर्ट तो ये 100% है। आर्ट क्या है, ये 100% है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट तो पक्का है। अब अगर यहां से मैं आगे लेकर चलूं बच्चों, तो देखो आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, क्या ये बात सही है कि नहीं है? क्या ये बात सही है कि नहीं है? क्या मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है या बोथ है? तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ही है। देखो, हमको आर्ट तो ये पूरा पूरा मिल गया था, आर्ट तो पूरा पूरा मिला था ना, और साइंस के भी तो बहुत सारे गुण थे ही, कुछ जगह 100% एप्लीकेबल नहीं थे, बट 60%, 70%, 80% तो साइंस का भी गुण था। इसीलिए ये आर्ट भी है और क्या है बच्चों, ये साइंस भी है। राइट, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, ये बोथ है। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है कि साइंस का भी कुछ गुण होता है और आर्ट का तो पूरा ही गुण होता है, इसीलिए इसको आर्ट और साइंस हम लोग दोनों ही कह सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलो एक और पॉइंट है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको प्रोफेशन मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं ना कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे लॉयर्स होते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, इनका एक प्रोफेशन होता है, इनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं, पेशेवर बोलते हैं। तो वैसा ही जो मैनेजमेंट है वो भी एक प्रोफेशन है। अब चलो देखते हैं कि प्रोफेशन किसको कहा जाता है, और ये सारा क्वालिटी मैनेजमेंट में है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहला बात, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एक खास तरह का नॉलेज आपको लेना पड़ता है प्रोफेशनल बनने के लिए, खास तरह का नॉलेज। तो डॉक्टर बनने के लिए खास तरह का नॉलेज लेना पड़ता है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए खास तरह का नॉलेज लेना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए खास तरह का नॉलेज, लॉयर बनने के लिए आपको अलग तरह की नॉलेज चाहिए। तो खास तरह का नॉलेज आपको लेना पड़ता है जब आप प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि प्रोफेशंस में डायरेक्ट एंट्री नहीं होता है, आपका यहाँ एंट्री क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, यानी कि आपको खास पढ़ाई पढ़ना पड़ता है तभी आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। अब बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल्स का अपना क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, उनका एक अपना ग्रुप होता है बच्चों, राइट। और उन प्रोफेशनल्स के ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो ये ग्रुप उनको रिप्रेजेंट करता है या उनको सेफगार्ड करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। और कई बार तो उनका कैसा नेचर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, ये भी यही ग्रुप डिसाइड करता है, ये एसोसिएशन डिसाइड करता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मतलब कि हर प्रोफेशनल का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, कैसा नेचर होना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये भी डिफाइंड ये एसोसिएशन ही करता है। और हर एक प्रोफेशनल का एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, उनका बिहेवियर का एक ऑलरेडी एक एथिक्स को उनको फॉलो करना पड़ता है, एक एथिक्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। अनएथिकल प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो उनका जो इस एसोसिएशन के साथ जो रजिस्ट्रेशन है या एसोसिएशन है वो कैंसिल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। इनका उद्देश्य, मोस्टली ये लोग कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं करते, इनका उद्देश्य क्या होता है, सर्विस मोटिव, यानी कि लोगों की या अपनी क्लाइंट की ये क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए चीजों को आसान बनाते हैं, राइट। तो ये तो होते हैं प्रोफेशनल्स। अब आओ चलो हम लोग देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट में ये सारे क्वालिटी है कि नहीं। तो चलो प्रोफेशनल के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ ये तो है, ये भी एक खास तरह का नॉलेज है। प्रोफेशनल्स होने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन मैनेजर बनने के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कम से कम आज के डेट में तो नहीं है, यानी मैनेजर बनने के लिए आपको ये खास पढ़ाई पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। हालांकि आज जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जिनके पास अच्छा एजुकेशन है, जिनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है, जिनके पास मैनेजमेंट का स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको प्राथमिकता दिया जाता है। अगर कोई बीबीए या एमबीए किया हुआ बंदा रहता है तो उसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाता है, लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टिक भी मार देते हैं, थोड़ा सा क्रॉस भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि रहने से अच्छा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एमबीए का डिग्री नहीं है तो आप मैनेजर बन ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं, राइट। नेक्स्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए जैसे अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका अपना एसोसिएशन होता है, वैसे ही जो मैनेजर्स होते हैं उनका भी एसोसिएशन तो है, लेकिन अभी उस एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। बस आप उसके मेंबर ना रहे तो भी चल सकता है, लेकिन प्रोफेशनल्स के केस में ऐसा संभव नहीं है। तो प्रोफेशनल लोग का प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, मैनेजमेंट के केस में आपका एसोसिएशन हो। देखो एसोसिएशन तो है, चलो टिक मारते हैं, एसोसिएशन कुछ एक है, लेकिन उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है, आप उसके पार्ट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो यहां पर तो इनको तो फॉलो करना ही पड़ता है एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, एसोसिएशन, इन्होंने कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट मैनेजर्स लोगों के लिए भी डिफाइन किया है, लेकिन उनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इस एसोसिएशन से आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो है, लेकिन फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सर्विस मोटिव। हाँ सर्विस मोटिव तो प्रोफेशनल्स लोगों का भी होता है और मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव होता है ना, अपने सारे लोगों को वो सर्व तो करते हैं, अपने क्लाइंट लोगों को सर्व तो करते हैं, एक बिजनेस को क्या करते हैं ये लोग, सर्व करते हैं, ताकि उसके जो गोल्स है वो अचीव हो सके, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो सर्विस मोटिव तो इनका भी होता है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि प्रोफेशन तो 100% अभी नहीं है, मैनेजमेंट 100% प्रोफेशन तो ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, जिस तरह से ज्यादा प्रोफेशनल जिनके पास डिग्री है उनकी प्राथमिकता जैसे बिजनेस में बढ़ रही है, या जो भी बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कि स्पेशलाइज्ड डिग्री हो आपके पास, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो हम चीजों को मैनेज करने का, तो ही आपको मैनेजमेंट का जॉब दिया जाए। तो जिस रास्ते पर मैनेजमेंट अभी चल रहा है
अभी करंट के डेट में तो ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही ये प्रोफेशनल बनने की राह पर तो जरूर है बच्चों। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगले 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को ही पढ़ाना पड़े, या हम लोग पढ़े क्या कि मैनेजमेंट इज नाउ अ प्रोफेशन, जिसमें क्या होगा, उसका प्रोफेशनल अपना एसोसिएशन हो जाएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, इनका 100% कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड हो जाएगा, ये इसमें एंट्री भी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, जो आज के डेट तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशन के बहुत सारे गुण इसमें है, थोड़ा सा और इसको अगर रिफाइन कर दिया जाएगा तो ये बिल्कुल भी क्या बन सकता है, प्रोफेशन बन सकता है, राइट। सो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने समझा कि ये साइंस है कि आर्ट है कि दोनों है कि प्रोफेशन है, और जो है वो क्यों है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा बच्चों। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो, और अगर पूरा कॉमर्स का प्रिपरेशन हमारे साथ यानी कॉमर्स पंडित के साथ आप करना चाहते हैं, ये हमारा फोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। 5 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट एंड टैक्स, लॉ एंड ऑडिट, इकोनॉमिक्स, ये 5 के 5 सब्जेक्ट हम लोग सिर्फ 999 में टोटल सेमेस्टर का प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट। सो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम और आप मिलकर कमाल करेंगे, राइट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना फ्रेंड लोगों के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।